अगले पे आ जाते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नमस्कार बेटा, आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का मिड टर्म जो पेपर हुआ था 2023-24 का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो 6 के 6 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि फोल्डर क्या होता है। तो फोल्डर क्या है। फोल्डर एक लोकेशन है जहां पर हम अलग अलग प्रकार की फाइल और फोल्डर को अच्छे से रख सकते हैं कि फाइल जगह जगह बिखरी ना रहे। अगर एक ही टाइप की फाइल हो या एक ही आदमी की फाइल हो तो अपना एक अपने नाम से या उनके काम के नाम से एक फोल्डर बना सकता है, उसमें सारी चीजें डाल सकता है। उस लोकेशन पे सारी चीजें रखी जाएंगी, ऑर्गेनाइज हो जाएंगी अच्छे से। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर आपकी बुक में सबसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो कि हमारे से सूचना लेता है, उस सूचना में जोड़ तोड़ करता है और हमें मनचाहा परिणाम देता है जो हमें चाहिए। अगर हम चाहे कि वीडियो प्ले हो जाए तो वीडियो प्ले हो जाती है, हम चाहे कोई पेंटिंग बन जाए तो पेंटिंग हो। जैसे जैसे हम ड्रा करते हैं, जैसे जैसे हम काम करते हैं, तो कंप्यूटर उस हिसाब से हमें रिजल्ट दे देता है। और हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं। तो हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट होते हैं, किसी भी कंप्यूटर के वे पार्ट, वे युक्ति, वे यंत्र या वे उपकरण, वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट को हम छू सकते हैं। जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। अगले पे आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। कंप्यूटर में जब कंप्यूटर ऑन होता है ना तो सबसे पहले जो चीज लोड होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में बदलता है और हमारा बीच में कम्युनिकेशन आसान कर देता है कंप्यूटर के साथ हमारी बातचीत। तो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही जो प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर हमारे बीच की कड़ी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जैसे विंडो, लाइनक्स, OS2, एंड्रॉइड, ये सारे क्या है, बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के भी हैं और कंप्यूटर के भी हैं। जी कॉम्प्रेस क्या है। तो जी कॉम्प्रेस आप सबने खेला भी हुआ है, आपको पता भी है। जी कॉम्प्रेस क्या है, एक गेम है जो हमें बहुत सारी नॉलेज भी देता है, जो हमें कंप्यूटर चलाना भी सिखाता है। तो कोई दो बातें बतानी है इसके। तो पहली बात तो क्या है, जी कॉम्प्रेस एक ज्ञानवर्धक गेम है। ये हमारी नॉलेज बढ़ाता है। ज्ञान माने नॉलेज, वर्धक माने बढ़ाना। तो नॉलेज बढ़ाता है और जी कॉम्प्रेस खेलकर हम कंप्यूटर चलाना भी सीखते हैं। हमें माउस क्लिक करना, राइट क्लिक करना, ड्रैग करना, माउस से ओवर ले जाना या स्क्रॉल करना, ये सारी चीजें आ जाती है। कीबोर्ड का पता चल जाता है, कैसे कहाँ कहाँ की किस तरीके से बड़े छोटे अक्षर टाइप पार्ट होते हैं। तो टोटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी पता है आपको क्या होता है। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के टोटल कितने पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जिससे हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं, एक वो पार्ट जिससे हम कंप्यूटर से जानकारी लेते हैं, आउटपुट यूनिट। एक वो पार्ट जो कंप्यूटर के सारे फंक्शन करता है, प्रोसेसिंग यूनिट। और एक वो पार्ट जो सारी सूचना को स्टोर करके रखता है, चाहे वो कुछ देर के बाद यूज होनी हो या उसी टाइम यूज होनी हो या कुछ साल बाद यूज होनी हो। तो ऐसी यूनिट को क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। 6 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, तो 12 नंबर का तो ये यहाँ से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का है। टोटल 10 ट्रू फॉल्स है। ये 10 ट्रू फॉल्स एक एक नंबर के हैं, 10 मार्क्स के। तो आपने ध्यान से पढ़ना, हमें जी कॉम्प्रिस गेम खेलना चाहिए। तो जी कॉम्प्रिस गेम आपको पता है बहुत अच्छा नॉलेज देने वाला और कंप्यूटर सिखाने वाला गेम है, तो हमें खेलना चाहिए, बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर डाला जा सकता है, बिल्कुल। फोल्डर की परिभाषा में ही देखा था हमने, फोल्डर एक ऐसी लोकेशन है जहां पर फाइल और फोल्डर डाल सकते हैं। तो एक फोल्डर में दूसरा फोल्डर भी हमें डाल सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। इससे आगे कि एक निबल में 8 बिट होते हैं। निबल मैंने आपको बताया है कि निबल कितने होते हैं, निबल 4 बिट का होता है, बाइट 8 बिट का होता है। तो इसने निबल में 8 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इससे अगला, एक सीडी 4.7 GB मेमोरी की होती है। बेटा सीडी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि 700 MB की होती है। 4.7 GB की डीवीडी होती है। तो इसने एक सीडी को 4.7 GB बना दिया, तो ये गलत बोल रहा है, फॉल्स हो जाएगा। अगले पे आते हैं, टेप ड्राइव प्राइमरी मेमोरी। टेप ड्राइव हमारी हार्ड डिस्क जैसी होती है, जो पुराने टाइम पे वीडियो टेप होती थी, ऑडियो टेप होती थी। तो आजकल तो बहुत कम यूज होती है, लेकिन वो सेकेंडरी मेमोरी, उसमें हम चीजें स्टोर करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। कंप्यूटर एक मैकेनिकल उपकरण है। आपने कंप्यूटर की परिभाषा में देखा था कि कंप्यूटर कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक है। ये मैकेनिकल कह रहा था, गलत है। ठीक है, इससे अगले पे आ जाते हैं कि कंप्यूटर हमारे कार्यों को आसान बनाता है। बिल्कुल बनाता है, हमारे जो भी कार्य हमें मुश्किल हो जाती है, कैलकुलेशन है या कोई वीडियो ऑडियो बनाना है, तो कंप्यूटर उन सारी चीजों को क्या कर देता है, बिल्कुल आसान कर देता है। पेंटिंग बनानी भी हमारी, पाम टॉप लैपटॉप से बड़ा होता है। बेटा पाम टॉप हाथ में लेके काम करते हैं और लैपटॉप गोद में रख के काम करते हैं, लैप में रख के, तो लैपटॉप बड़ा होता है। तो इसने उल्टा लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला जो कैश मेमोरी में गाने डाल सकते हैं। कैश मेमोरी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में हम कुछ नहीं कर सकते, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर ही यूज करता है। तो
वाली 5 अल्फाबेट। जो हमारा कीबोर्ड होता है क्यूआरटी कीबोर्ड होता है, इसमें QWERT होती है पहली 5 की, इसने लिख दिया QW, पहली दो तो ठीक लिख दी, लेकिन ERT की बजाय इसने CVB लिख दिया, तो ये फॉल्स है। हमारा कीबोर्ड क्यूआरटी होता है, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, ऐसा ही कीबोर्ड मिलेगा। इससे आगे के जो क्वेश्चन है कि स्टेप्स बतानी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, हमें स्टेप्स बतानी है कोई भी काम करने की, क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, फोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप आंसर से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे आंसर लिखना है। तो फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, उसका नाम देंगे और एंटर करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। फाइल बनाने के लिए भी ऐसा ही करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसके बाद नाम देते हैं और एंटर करते हैं। तीसरी चीज इसने पूछी थी फाइल को रीनेम करना, तो रीनेम करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, उसका नाम बदल देते हैं, रीनेम कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं और एंटर। राइट क्लिक करके रीनेम पे किया, फिर नाम दिया और फिर एंटर दबा दिया तो रीनेम हो जाएगा। इससे अगली, फोल्डर को डिलीट, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसको यस कर दे, ओके कर दे, तो राइट क्लिक डिलीट और यस, तो फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट। डिलीट की फाइल को वापस लाना, हमें पता है कि जो फाइल या फोल्डर हम डिलीट कर देते हैं वो कंप्यूटर के डस्टबिन में चले जाते हैं, जिसको कि हम रिसाइकल बिन कहते हैं। तो अगर उनको वापस लाना है तो क्या क्या करना पड़ता है, हमें रिसाइकल बिन में जाना पड़ता है, फिर फाइल पर राइट क्लिक करना है और रिस्टोर पर क्लिक करना है, तो रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। इससे अगले क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अंतर, ये 3 अंतर के हमें 5 क्वेश्चन आए हुए थे अलग अलग चीजों में अंतर बताने के, ये 3 नंबर के क्वेश्चन थे, तो 15 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए हमारे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अब मैंने 5 अंतर लिखे हुए, आप इनमें से कोई भी 3 अंतर कर सकते हैं। हार्डवेयर हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। हार्डवेयर मटेरियल के बने होते, पदार्थों के, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बने होते हैं। हार्डवेयर मुफ्त में नहीं मिलते, कोई भी हार्डवेयर मुफ्त में नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में मिलते हैं, जैसे हमारा पेंट भी है, हमारा क्रोम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे मुफ्त मिलते हैं। तो हार्डवेयर तो पुराना हो जाए तो नया लेना पड़ेगा, जबकि सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। हार्डवेयर के उदाहरण दे रखे, माउस, सीडी, डीवीडी, कीबोर्ड, जो भी हम चीज छेड़ सकते हैं, जिसको भी छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, तो विंडो, एंड्रॉइड, ये सारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो गए। अगला है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर के में काम आती है, और सेकेंडरी स्टोरेज में हम कोई भी चीज डालकर इधर उधर ले जा सकते हैं। तो यह कंप्यूटर से जुड़ी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर से सीधी नहीं जुड़ी होती। प्राइमरी स्टोरेज थोड़ी तेज काम करती है, सेकेंडरी धीमे काम करती है। प्राइमरी स्टोरेज अस्थायी होती है, कुछ देर बाद कंप्यूटर जैसे बंद होता है वो खाली हो जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज स्थायी होती है, उसमें एक बार सूचना डाल दी तो वो हमेशा रहेगी। प्राइमरी स्टोरेज के उदाहरण जैसे रैम रोम है, सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण जैसे सीडी और डीवीडी है। इसके बाद अगले पे आ जाते हैं हम। अगला क्या है कि 3 अंतर में अगला बाइट और निब्बल में है। मैंने बताया था आपको कि बाइट 8 बिट का होता है, निब्बल 4 बिट का होता है। तो सबसे पहला तो यही है, निब्बल से बड़ी इकाई है बाइट, और निब्बल क्या है, छोटी इकाई है। दूसरा, बाइट में 8 बिट होते हैं, निब्बल में 4 होते हैं। हमें बाइट बहुत जगह सुनने को मिलता है, जैसे एमबी, केबी, जीबी, ये सारी जगह बाइट होता है, जबकि निब्बल हमें बहुत कम सुनने को मिलता है, तो ये कम प्रचलित इकाई है। उसके बाद उदाहरण दे रखा है, 8 बिट इकट्ठे होंगे तो बाइट हो जाएगा, 4 होगी तो बिट हो जाएगा। फाइल फोल्डर, फाइल क्या करती है, डेटा रखते हैं फाइल में हम किसी भी प्रकार का, और जानकारी भी देखते हैं कि किस किस प्रकार की है। जबकि फोल्डर क्या है, एक लोकेशन है, फोल्डर की परिभाषा में मैंने देखा भी था। तो यही पॉइंट आप पढ़ लेते हैं। फाइल डेटा स्टोर करती है, फोल्डर फाइलों को इकट्ठा करता है, डेटा स्टोर नहीं करता। फाइल अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन सारे फोल्डर एक जैसे होते हैं। फाइल में मेमोरी यूज होती है, फोल्डर मेमोरी यूज नहीं करता। फाइल कंप्यूटर से डेटा उठाती है, फोल्डर क्या करता है, फाइलों का डेटा इकट्ठा करता है, उसको जोड़ देता है। फाइल का एक्सटेंशन होता है, लेकिन फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता। फाइल का टाइप होता है, ये टेक्स्ट टाइप की फाइल है, ये इमेज है, ये जो भी कुछ है, तो फाइल का टाइप होता है, लेकिन फोल्डर का कोई अलग अलग टाइप नहीं होता, सारे फोल्डर एक जैसे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला था इसी में 5वां कि इनपुट और आउटपुट में क्या है। तो इनपुट क्या है, इससे कंप्यूटर जानकारी लेता है, और आउटपुट, आउटपुट से कंप्यूटर जानकारी देता है। इनपुट में को निर्देश हम देते हैं, जबकि आउटपुट को निर्देश कौन देता है, कंप्यूटर देता है। कंप्यूटर बताता है कि प्रिंटर में बाहर मॉनिटर पे क्या दिखाना है, प्रिंटर से क्या निकालना, वो हम नहीं दिखा सकते। तो इनपुट के उदाहरण कीबोर्ड, माउस, आउटपुट के उदाहरण मॉनिटर और प्रिंटर। अब सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर छाटने इनमें से। तो ध्यान से देखो, मैंने लिस्ट बना के किया भी हुआ है। एप्लीकेशन मतलब ऐप, तो पेंट भी ऐप है, नोटपैड भी ऐप है, क्रोम भी ऐप है, फेसबुक भी ऐप है, जीमेल भी ऐप है, और म्यूजिक प्लेयर भी ऐप है। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, और बाकी के बच गए वो क्या हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने अलग अलग कर भी रखे, विंडो, एंड्रॉइड, लाइनक्स, आईओएस। जहां पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन किया था, वहां हमने देखा भी था कि विंडो, एंड्रॉइड, लाइनक्स, आईओएस, ये क्या क्या सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं इनको। तो अलग अलग कर देंगे मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आइकन, आपको इमेज दे रखी है, इमेज के नीचे बताना ही क्या है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, टोटल 60 मार्क्स का था आपका पेपर जो है, लास्ट में 8 मार्क्स की ये है। आप नाम जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट किसकी इमेज है, ये इमेज विंडोज की है, बिल्कुल आपने देखा हुआ है, जब प्रोग्राम लोड होता है तो यही इमेज आती है। सेकंड इमेज किसकी है, नोटपैड की है, टेक्स्ट फाइल की इमेज है नोटपैड। थर्ड इमेज क्या है, ये आपको पता है फोन में भी होती है ये ऐप, तो क्रोम की है। फोर्थ इमेज क्या है, पेंट की है। फिफ्थ इमेज क्या है आपकी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की है होती है। छठी इमेज क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट हमने सीखी भी हुई है, हमें पता भी है कैसे यूज करना। और ये सेवंथ इमेज क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। और ये जी वाली इमेज आपको पता ही है किसकी है, जी कॉम्प्रेस की। तो ये पूरा पेपर हो गया है। पूरे पेपर की जो पीडीएफ कॉपी है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो कमेंट से आप ये पेपर भी देख सकते हैं, पेपर कैसा था। ये सारे के सारे पेपर का आपका सॉल्यूशन हो गया है। इसको ध्यान से आपने पढ़ना है। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा, इसमें से और कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और वैसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बेटा देखने के लिए।